नमस्ते। तो काफ़ी दिनों के बाद हमारे कई सारे बच्चे और साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर सीटेट के बारे में हमें बताइए, काफ़ी कम समय बचा है। कमावेश सितंबर में लगभग एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो उसको लेकर के हमको जो है एक स्ट्रेटजी बताइए, हम किस तरीके से पढ़ाई करें और हम जो है ताकि उसके अंदर सफल हो। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, सीटेट एग्ज़ाम जो होता है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है और काफ़ी सिंपल होता है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है बच्चा, तो हम देखें ऐसे जाता है मुँह उठा करके थोड़ा बहुत 1-2 दिन देख के जाता है, एग्ज़ाम में आराम से क्वालिफाई करता है। हाँ, हालाँकि बशर्ते ये है कि उसका थोड़ा बेस वो पहले से पढ़ा होता है। ऐसा है कि है नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं आता हो और एग्ज़ाम में जाके दिया और क्वालिफाई हो गए। पहले से उनका बेस लगभग कमावेश तैयार रहता है, तो लास्ट में थोड़ा बहुत देख लिया जो सीडीपी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको। अब जो है हम उस बच्चे पर बात करते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़े हैं, नया-नया है और उनको काफ़ी टेंशन होता है अपने एग्ज़ाम को लेकर के, या बार-बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को। तो हम बताते हैं वो कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि 5 से 6 घंटा अगर वो रेगुलर कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चीज़ है देते हैं इस फील्ड में, तो वो आराम से उसको अभी भी सितंबर तक में क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरा मुख्यतः बात है कि चीज़ें को कोशिश करना है किताब, बुक, कॉपी और पेंसिल से करें। लेक्चर में देखो हम बार-बार इस बात को कहते हैं, कोई भी वीडियो मज़ा आता है, सबको भी समझ में आता है। मान लो कोई टीचर है कॉम्प्रिहेंशन बताया तो वो मज़ा बहुत आएगा, समझ में भी पूरा आएगा। लेकिन जब तुम एग्ज़ाम में उसी चीज़ को सॉल्व करने जाओगे बिना खुद से प्रैक्टिस किए हुए, तो तुमसे वो बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा तुमसे। इसलिए अपनों को जो है किताब PYQ का बुक लाना है और कम से कम जो भी बुक है उसको 1 से 2 बार उसको बना देना है। और जब भी चीज़ें बनाओगे खुद से करो, खुद कॉपी पेन का इस्तेमाल करो, खुद से मेरा बात ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम CDP के बारे में बोलना चाहेंगे, उस पर ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। एगो मैम है हिमांशी नाम है शायद उनका, तो उनका एक PDF आता है, ठीक है। वो PDF को डेली सुबह शुरू से लास्ट तक जो है, ज़्यादा नहीं 6-7 पेज का होगा या 8-10 पेज का होगा, बहुत होगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो उसको जो है डेली एक बार पढ़ जाना है चीज़ों को बार-बार, और वो रटा होना चाहिए। अगर वो पूरा रटा हो जाएगा तो क्वेश्चन उससे जल्दी बाहर नहीं पूछता है। ज़्यादा बुद्धिए नहीं लगाना है, जो चीज़ अपने रिलेवेंट है हम उसको करेंगे। और फालतू का क्यों देश दुनिया का ज्ञान इकट्ठा करके खुद को बोझा टाइप का फील करवाना है, तो इससे हो जाएगा। और अगर इसमें और दिक्कत हो रहा है, मान लो CDP समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम लेक्चर्स वगैरह पर जा सकते हो, ठीक है, या कहीं पे ज्वाइन कर सकते हो कोई मेंटर्स के गाइडेंस में। और अगर फॉरबिसगंज में हो, चीज़ें समझने में दिक्कत हो रहा है, बार-बार कोशिश करने के बाद भी दिक्कत हो रहा है, हम तो ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चा का निकलता काहे नहीं है सीटेट। आखिर क्या ऐसा हो रहा है जो नहीं निकल रहा। हम तो देखें बहुत बच्चा कोचिंग जाता है, 6 महीना पढ़ता है, पता नहीं क्या क्या करवाता है, फिर भी उसके बाद नहीं निकल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं भाई फॉरबिसगंज से अगल बगल का है, हमारे पास आओ, हम जो है 5 दिन के अंदर बता देंगे कि चीज़ें कैसे करना है। और हमारे पास भी हम लोग को रह करके यहाँ पर बैठ करके तुमको बनवाएंगे कि ये ऐसे बनाओ, ये चीज़ें नहीं समझ में आए इसको। और वो भी ऐसा मत सोचो कि पैसा बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, ऐसा नहीं। जो रेगुलर लिया जाता है उससे कम ही लिया जाएगा, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है फॉरबिसगंज के अगल बगल का जो बच्चा है उसका टेंशन यहाँ पर ख़त्म है। और जो चीज़ें खुद से करना चाह रहा है उसके लिए हम बता दिए, लिमिटेड करो, उसको बार-बार करो। मेन चीज़ सीटेट नहीं है, मेन है BPSC। अगर सीटेट ही क्वालिफाई करने में दिक्कत हो रहा है तो समझो BPSC में बैठने का तुम्हारा भी क्या बोले और क्षमता नहीं है। और बात रहा सीटेट का पेडागोगी सेक्शन का, CDP का लगभग हो ही गया। और NCERT पर फोकस करना है, जिसका पेपर 2 है उसको जो है NCERT को हमेशा साथ में लेके चलना है। NCERT का जितना फैक्ट्स दिया हुआ है तो कोशिश करना उसको लाइन टू लाइन पेंसिल से पढ़े। फिर वही बच्चा आ जाता है, बच्चा जो है YouTube पे लगा दिया, लेक्चर सुन रहा है, सोच करके कान में मज़ा आ रहा है, समझ में तो आएगा करेगा ऑब्वियसली, क्यों नहीं समझ में आएगा। खुद से लाइन टू लाइन उसको पढ़ने की कोशिश करो। अगर वो पढ़ने के समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बहुत गलत जगह पर होगी, मतलब खुद समझो क्यों नहीं समझ में आ रहा है भाई, क्यों नहीं। NCERT ये ज़रूरी है, खुद से पढ़ो NCERT, ठीक है। और हम तो बता ही दिए फॉरबिसगंज का अगल बगल का बच्चा है तो वो सीधा मुँह उठा के हमारे पास आ जाए, सारा चीज़ जो है हम करवाने का काम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हमको जो है बोलना कि भाई चीज़ें जो है गड़बड़ है, ठीक है। NCERT लाइन टू लाइन पढ़ना है। और ये चीज़ें जो हम बताएं ना, मेरा बात एकदम ध्यान से सुन लो, जीवन सही में बदल सकता है। हमको एक बच्चा बोला कि रामबाण उपाय कब आ रहा है, रामबाण उपाय यही है, तुम्हारा सीटेट ही में BPSC भी क्वालिफाई होगा। मेरा बात मान, आदमी जो होता है ना, हम एक पैटर्न से चलता है, चाहे हम क्यों नहीं हो या फिर किसी को भी खुद को भी समझना हो तो खुद का पैटर्न समझो। पढ़ना कौन नहीं चाहता है, सबको पता है कि हमको पढ़ना है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, तुमको पता होगा मोबाइल खोलता होगा, रील्स देखने लगता होगा। बड़ा साधु संत महात्मा ये सब जो है डिस्ट्रैक्शन के चपेट में आ जाते हैं। तो आप लोग तो आम बच्चा है, आम विद्यार्थी है, तो आप लोग ऐसे करेंगे। इसलिए खुद का पैटर्न को पहचाने। हम तो कहते हैं मोबाइल से जो है थोड़ा दूरी बना करके रखें जब तक जो है चीज़ें सही नहीं हो जाती है। अगर हम सबको नहीं कहते हैं, हम तो कह रहे हैं जिससे कंट्रोल हो पा रहा है, जो चीज़ों को समझ पा रहे हैं वो रखे, हमको थोड़ी दुश्मनी है उससे।
अगर आपका ज़्यादा समय मोबाइल खा रहा है तो मोबाइल से सब हमें बाकायदा सावधान रहिए, ठीक है। चीज़ों को ऑफलाइन करने का कोशिश कीजिए, किताब से पढ़िए, बुक से पढ़िए, पेंसिल से पढ़िए, मतलब बशर्ते खुद को समझे कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। अगर वो बर्बाद हो रहा है तो उस चीज़ को कट ऑफ कर दे, सीधा बात है। और पैटर्न चीज़ समझना सीखे कि मान लो पिछले 1 हफ्ते से तुम सोच रहे हो हम पढ़ाई करेंगे और वो 1 सप्ताह बर्बाद हो रहा है। क्यों बर्बाद हो रहा है? तुमको पता है भाई कि हम जो है इंस्टाग्राम खोलते हैं, दुनिया भर का टेंशन, इतना सारा टेंशन है ना चीज़ों को, तो ओवरऑल एस्केप मैकेनिज्म चाहिए हमको हट भटकने के लिए कि सारा टेंशन वो कैसे निकालेंगे। तो खोले देखे, रील्स देख रहे हैं, अरे इसका वहाँ पे कोई मर गया, कोई जल गया, लगता है कि चलो ठीक है अपना लाइफ थोड़ा ठीक है, दूसरे से बेटर है, उतना एक्सट्रीम में तो न है, लेकिन ये भी गड़बड़ बात है। तो इसलिए खुद को पहचानो, खुद का जो पैटर्न है, आदमी हम बार बार बोलते हैं एक पैटर्न पे चलता है और उम्मीद संभवतः जब तक तुम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हो तो तुम उस पैटर्न को फॉलो करते रहोगे। इसलिए हम जो बोले उसको कॉपी में लिख लो, किताब से बनाओ, कॉपी से बनाओ, और बाकायदे मजाक नहीं लेना इस चीज़ को। अगर मेरा बात को फॉलो करोगे तुमसे सीटेट ही नहीं, तुमसे बीपीएससी भी क्वालिफाई होगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं होता है सीटेट, 5 से 6 घंटा रेगुलर दिया करो। रेगुलर कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चीज़ है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर से कॉपी निकालो, उसके अंदर टिक करोगे कहाँ मेरा समय जो है बर्बाद हो रहा है, आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे खिलाफ जा रहा है। किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो, कोई फालतू का इधर उधर का ध्यान नहीं देना है। ध्यान जो है लिमिटेड है, उसको लिमिटेड लोगों पर, लिमिटेड चीज़ों पर खर्च करना है, ठीक है। एकदम सीटेट होगा। अगर नहीं हो रहा है ये सब चीज़ों के बाद भी तो तुम जो है हमें बताओ, कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो चीज़ों को बताओ, हमें कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, और पढ़ते रहो, ठीक है। जो भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी समस्या हो रहा है, उसको कमेंट में डालो कि सर या भैया हम जो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है उस पर एकदम जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं हम लाने का काम करेंगे। नमस्कार, पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।